अभी तक मैंने बहुत सारे मार्केट में डीमेट अकाउंट ट्राई किए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए, लेकिन कोई ना कोई डीमेट अकाउंट किसी ना किसी चीज में यहाँ पे चार्जेस ले लेता है, किसी में उसके अंदर फीचर्स कम होते हैं, कुछ उसके अंदर ऐसी चीज फॉल्ट होते हैं जिससे हमारे को यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे को ऐसा डीमेट अकाउंट चाहिए जो कि ज्यादा बेनिफिट दे, जो है एंजल वन का। इसके अंदर आपको बेनिफिट भी मिलते हैं, अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है, और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं जब यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट है। तो हमको यहाँ पे इसका अकाउंट ओपन कैसे करना है वो सबसे पहले हमको सीखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2025 का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। नया प्रोसेस है, अगर आप देखोगे पूरा तभी यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज यहाँ पे आपका अकाउंट बीच में स्टक हो जाएगा। आपको जो बेनिफिट मिलने वाले वो भी आपको नहीं मिल पाएंगे, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर से वॉच करना। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इसके कुछ बेनिफिट के बारे में। पहला बेनिफिट ये है कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री है फॉर फर्स्ट ईयर। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जीरो फॉर इंट्राडे, एफएनओ ट्रेडिंग और कमोडिटीज, इन सबके यहाँ पे जीरो चार्जेस है, और डिलीवरी के भी जीरो चार्जेस है। जीरो चार्जेस ऑन म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ, ये बिल्कुल जीरो चार्जेस आपके फॉर 30 डेज के लिए, है ना। ये आपको बिल्कुल, ये ऑफर आपको एंजल वन के अंदर ही मिलता है, अदर डीमेट अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्लेम कैसे करना होगा, ये बेनिफिट आपको, वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसके प्रोसेस के बारे में, जो कि लेटेस्ट प्रोसेस है 2025 का। लाइव अकाउंट ओपन हम आपके सामने करके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर एंजल वन की जो ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका जो लिंक है दे रखा है। क्लिक करके आप इसके डायरेक्टली ऑफिशियल पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले तो हमें इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद में हमें ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि 100% पेपरलेस प्रोसेस से हम यहाँ पर अपना जो डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, फ्यू मिनट के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस से अप्लाई करके ओपन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के जरिए आपको स्टॉक, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना है, आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना है, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना है, तो सारे ही ऑप्शन आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपना जो मोबाइल नंबर है इंटर करेंगे, और इसके बाद में गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक कोड आएगा। हम यहाँ पर ये जो कोड है दर्ज करेंगे और देन कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, जिससे कि हमारा जो अकाउंट है आसानी से ओपन हो पाए। तो यहाँ पर ग्रांट परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और एप्लीकेशन को जब हम यूज करें तो यहाँ पर ये जो परमिशन है कुछ इस तरीके से अलाउ कर देना है। देन अगला जो पेज आएगा, जहाँ पर आप सभी को अपना जो नेम है दर्ज करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो मोबाइल का वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब बारी आती है ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करने की। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन आपको मिल जाता है कि गूगल के जरिए आप अपना जो ईमेल आईडी है, फ्यू मिनट के अंदर अगर इसी फोन के अंदर लॉगिन है तो इस पर क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी सेलेक्ट करना चाहते हो, आप मैनुअली इंटर करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैनुअल वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करोगे और देन यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है आपको दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो आपके ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए सेम जिस तरीके से हमें मोबाइल पे एसएमएस आया था, उसी तरीके से आपके मेल पर इनबॉक्स के अंदर एक कोड आएगा, जो कि आप मेल बॉक्स चेक करोगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो कोड है अब दर्ज करना है, इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने अगला जो सेक्शन आता है, जहां पर आप सभी को अपना जो पैन नंबर है वो इंटर करना है। तो कैपिटल लेटर्स में आपको अपना जो पैन नंबर है जिस तरीके से है सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है, और प्रोसीड टू डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को, जैसे कि पैन नंबर हमने मैनुअली इंटर कर दिया था, लेकिन यहाँ पर डिजी लॉकर के जरिए हम अपनी जो केवाईसी है अगर कर देंगे तो उसके जरिए हमें कोई मैनुअली डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है आपको इंटर करना है। एक कैप्चा कोड भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, जो कि जैसा भी है तो इंटर करना है, और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे मोबाइल फोन पर एक एसएमएस के माध्यम से कोड आएगा। अब ये जो कोड आएगा, जो भी आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। अगर सेम ही मोबाइल नंबर लिंक है तो यूआईडीए की तरफ से आपके फ़ोन पर ये जो कोड है सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से एक पिन को इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब ये जो पिन है, अगर आपने डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर पहले अकाउंट बनाया है तो उसी एप्लीकेशन का जो पिन नंबर है आप सभी से मांगा जाता है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर आसानी से आप फॉरगेट कर सकते हो। फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन आप अपना एक नया पिन यहाँ से सेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर अपना जो पिन है इंटर कर दिया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि केवाईसी करने के लिए हमारा जो आधार कार्ड है शेयर होने वाला है। यहाँ पर हमें पर्पस के सेक्शन में आना है। नो योर कस्टमर वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि हम केवाईसी कर रहे हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे
और इसके बाद में अलाउ के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो केवाईसी है सक्सेसफुली हो चुकी है। केवाईसी होने के बाद में अगला ऑप्शन आता है बैंक वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पर आप अपने डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी अपना बैंक खाता जोड़ना चाहते हो, आपको यहाँ पर वेरीफाई विद यूपीआई वाला ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होता है। देन आप सभी के सामने बैंक अकाउंट नंबर इंटर करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाता है, जहां पर आप सभी को अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर करना है। इसी के साथ में आईएफएसओ कोड आपकी बैंक का जो भी है, जो कि अगर आपके पास में पासबुक है या फिर बैंक का स्टेटमेंट है तो उस पर आप देखोगे कि आपको मिल जाएगा, यहाँ पर दर्ज करना है। इनकेस अगर आप सभी को अपने बैंक का आईएफएसओ कोड नहीं पता है तो उसको मैनुअली फेच करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आप मैनुअली अपने बैंक का जो नाम है सेलेक्ट करके अपना जो आईएफएसओ कोड है सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर हमने दोनों डिटेल इंटर कर दिया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो बैंक वेरिफिकेशन है सक्सेसफुली हो चुका है। अब बारी आती है आपको एक सेल्फी कैप्चर करने का, जो कि एक प्रोफेशनल तरीके से फोटो आपको कैप्चर करना है। एक कोई प्लेन वाल बैकग्राउंड में आपको रखना है और आपको फोटो जब भी कैप्चर आप कर रहे हो तो उसमें कोई भी मास्क या फिर सनग्लासेस आपने वेयर ना कर रखें, ना ही आपने कोई कैप वेयर कर रखी हो। तो यहाँ पर हम ओपन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का सर्कल आ जाएगा जिसके अंदर आपको सेंटर के अंदर फेस रखना है और जैसे ही आपकी फोटो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से दिखाई देती है, आपको कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर फोटो आपकी कैप्चर हो चुकी है, इसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपलोड कर दोगे और फोटो अपलोड होने के बाद में आपको यहाँ पर सिग्नेचर को भी अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि ड्रॉ करके आप अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको ड्रॉ योर सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। अब इस बॉक्स के अंदर आप सभी को अपने जो सिग्नेचर हैं, जिस तरीके से आप पेन से करते हो उसी तरीके से यहाँ पर अपनी जो सिग्नेचर फिंगर से अपने ड्रॉ करना है। अब इन केस एक बार अगर आपसे अभी से एरर हो जाता है, सिग्नेचर सही तरीके से नहीं होते हैं, जो कि हर किसी का पहली बार में परफेक्ट नहीं आ पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इरेज ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने जो सिग्नेचर हैं अगर गलत हो गए तो उसको इरेज करके फिर से यहाँ पर सिग्नेचर को कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने अपने जो सिग्नेचर हैं डिजिटली ड्रॉ करके यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर दिए हैं। अब इतना होने के बाद में अगला ऑप्शन आता है जहां पर एफएनओ की जो सर्विसेज हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो सर्विसेज हैं, तो जैसे कि अभी कोई चार्जेस हमें देने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इनकेस अगर आप नहीं करना चाहते तो स्किप का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे कि हमने इतना किया है, सबसे पहले तो एक ओटीपी आपके फोन पर सेंड किया गया है, वो यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको एसएमएस के माध्यम से कोड मिलेगा जिसको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर जितने भी आपके बैंक अकाउंट होंगे उनको यहाँ पर फेच किया जा रहा है, जो कि सेम मोबाइल नंबर से जो भी अकाउंट आपके लिंक होंगे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट को आपको अलाउ करना है कुछ इस तरीके से टिक करना है और लिंक प्रोवाइड कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर इसका जो स्टेटमेंट है डिजिटल तरीके से फेच हो जाएगा, जिसके लिए फिर से एक ओटीपी आपके फोन पर आएगा। यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि थैंक यू का जो मैसेज है वो आ चुका है। यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है, जिसमें कुछ एडिशनल यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है एनुअल इनकम, सालाना आपकी कितनी कमाई है, 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 25, कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी सालाना आपकी इनकम है वो आपको सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर लोगों का आता है कि यहाँ पर इनकम का जो स्लैब है, यहाँ पर अगर हम एक्चुअल इनकम अपनी सेलेक्ट करते हैं तो क्या इतना पैसा हमें डीमेट अकाउंट के अंदर डालना होगा? तो ऐसा नहीं है, ये केवल इनकम के बारे में पूछा जाता है, आपकी सालाना कमाई क्या है। तो जो भी आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, ऐसा नहीं कि डीमेट अकाउंट के अंदर आपको उतना पैसा इन्वेस्ट ही करना होगा। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे 500 रुपये हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अपना इनकम स्लैब सेलेक्ट कर दिया है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अगला सेक्शन आता है ऑक्यूपेशन का, जहां पर गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। कोई भी स्टूडेंट अगर ओपन करना है तो यहाँ पर अदर वाला जो ऑप्शन है उस सेलेक्ट कर सकता है। ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करने के बाद में अगला ऑप्शन मिलता है ब्रोकरेज प्लान का, जहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है वैल्यू एड प्लस, इसी के साथ में आई ट्रेड प्राइम। वैसे तो यहाँ पर एंजल वन ने रिकमेंडेड यहाँ पर किया है वैल्यू एड प्लस को, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेनिफिट आपको मिलेंगे आई ट्रेड प्राइम में। आपको आई ट्रेड प्राइम वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रोकरेज है वो काफ़ी कम लगेगी। तो यहाँ पर इसी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। बाकी अगर आपको कंपेयर करना है तो व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके दोनों प्लान में क्या क्या डिफरेंट है आप कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद में आई हेयर बाय गिवन कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फंड स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है, तो आपके अकाउंट के अंदर जो भी वॉलेट बैलेंस हो उसको कितने दिन के अंदर सेटल किया जाए, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई, जैसे 90 डेज लगा हुआ है
तो 90 डेज के बाद में जो भी आपका पैसा यूज नहीं होगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको अगर आप चेंज करना चाहो तो 30 डेज 60 डेज भी आप यहाँ पर कर सकते हो। MTF की सर्विस आपको चाहिए, मार्जिन ट्रेडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो गिव एंड कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो मार्जिन ट्रेडिंग भी यहाँ पर इनेबल हो जाएगी। डीमेट प्लेज का भी ऑप्शन मिलता है जिसपे भी आपको टिक करना है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप सभी का जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है, मैरिटल जो भी आपका स्टेटस है चूज करोगे। इसके बाद में आपको अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है और आपको ट्रेडिंग सेगमेंट के सेक्शन में आना है। जैसे कि एक ऑप्शन दिया गया ऑल, जिसमें कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर ऑप्शन, IPO, करेंसी, कमोडिटी सारे ही ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आपको मैनुअली सेलेक्ट करना है, सारे ऑप्शन आपको एक्टिवेट नहीं करना, तो मैनुअली भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी फ्री में हमारा जो अकाउंट है पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी एडिशनल चार्जेस हमें देने की जरूरत नहीं होगी। तो हम ऑल प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप सभी के सामने एक पॉपअप आता है नॉमिनी की डिटेल को ऐड करने का। अब आज की डेट में आप डीमेट अकाउंट के साथ में एक साथ में 3 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही ऐड करना है, अगर आप एक ही ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जैसे कि आप अपनी वाइफ और अपनी माँ को या फिर अपने पिता को जो है बराबर बराबर शेयर का अलॉट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर परसेंटेज खुद से ही सेट कर सकते हो। आपकी ना रहने पर ये जो बेनिफिट है आसानी से दिए जा सकेंगे। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सबसे पहले तो नॉमिनी का जो भी नेम है, उनका पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कितने % शेयर उनको आप देना चाहते हो, जैसे कि पोर्टफोलियो आपका 1 करोड़ का है तो 30%, 20% आप कुछ इस तरीके से अलाउ कर सकते हो। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी डिटेल अभी तक आपने दर्ज की है वो इस डिजिटल फॉर्म के अंदर फिल हो चुकी है। स्क्रॉल करके आपको सारी डिटेल का एक बार मिलान कर लेना है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है वो यहाँ पर डिजिटल तरीके से ही अपलोड हो चुका है। जो भी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर दिखाई जा रही है वही इंफॉर्मेशन एंजल वन के पास में जा रही है। तो आप यहाँ पर पूरी डिटेल को एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने ई मुद्रा करके एक पेज आएगा जहां पर आपको अपना जो आधार नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाएगा। इसको दर्ज करना है। सेंड OTP की टैब पे क्लिक करना है। एक OTP आएगा आपके फोन पर, इंटर करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। फ्यू सेकंड यहाँ पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। इसके बाद में आप सभी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे और इसी के साथ में आप देखोगे कि हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर बताया जाता है कि आपका जो डीमेट अकाउंट है वो विद इन 2 वर्किंग डेज के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम टाइम है, अगर वर्किंग डेज ही है तो आपका जो अकाउंट है हो सकता है सेम डे भी एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पर आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके एप्लीकेशन का करंट में क्या स्टेटस है यहाँ पर आप देख सकते हो। कब आपका जो अकाउंट है रेडी हो जाएगा ट्रेड के लिए वो भी यहाँ पर टाइमलाइन दिखाई गई है। 98% जो अकाउंट ओपन होते हैं एंजल वन के अंदर वो इसी टाइम फ्रेम के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा तो आपको SMS के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है